हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अगर हमारे पास दोनों ही रूट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने के बाद अगर वो किसी से मैचिंग खाती है नहीं खाती है तो किस तरीके से उसको प्रोसीड करते हैं, तो इस बातों को ही आज इस लेक्चर में समझेंगे। तो बने रहना अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चंस है, यहाँ पर हमारे पास सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को जैसा कि आपको पता होगा, देख लिया आपने क्वेश्चंस। अब इसकी सॉल्यूशंस पार्ट जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा था, सिमिलर ही है, थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं। आइए इसको देख ही लेते हैं। हमने कहा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन था पहले हम लोगों ने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको पता है क्या काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 कर देंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 कर दिया आफ्टर रीअरेंजिंग ईच एंड एवरी पार्ट। आपने सारे पार्ट को रीअरेंज कर लिया। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये सारे पार्ट्स इधर लिखे होंगे तो आपको ये काम इधर करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। तो आपने रीअरेंज कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 कर लिया। 0 करने के बाद आपको पता है ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन की फॉर्मेशन भी कर ली होगी। इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद आपको पता है इसकी जो हमारे पास x की वैल्यूज़ होती हैं, रूट्स, हम लोग इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम लोग निकाल लेंगे। प्रीवियस लेक्चर मैंने कई बार बता रखा, तो इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ। इसके जो रूट्स आएंगे हमारे पास कितने निकल कर आएंगे, -1 और 4 आएंगे। अब हमारे पास रूट्स आ गए। अब रूट्स निकालने के बाद आपको पता दोनों ही रूट्स हमारे पास रियल हैं एंड डिफरेंट है। रियल एंड डिफरेंट जब होते हैं हमारे पास दोनों ही रूट्स, हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी रूट्स आते हैं -1 की पावर n c1 लिख लेंगे, +4 की पावर n c2 लिख लेंगे, और a n h का मतलब हो गया a सब्सक्रिप्ट n फिर रेज़ टू द पावर h लिखा गया। जो भी इसको हम h का यहाँ क्या मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशंस के लिए करते हैं, तो a n h इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आपको पता है क्या काम करना पड़ता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अब जब जाते हैं तो आपको पता है क्वेश्चंस में जो आप रीअरेंज कर लेते हो, रीअरेंज करने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको फोकस करना पड़ता है। जब आप राइट हैंड साइड पे फोकस करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपने देखा कि राइट हैंड साइड 4 की पावर n है, तो फिर आपने उसको लिख लिया 4 की पावर n इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, इसको 1 इंटू 4 की पावर n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पास यह 1 होता था तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि यहाँ पर 1 की जगह पर हम लोग a एज्यूम कर लेते थे। क्या एज्यूम कर लेते थे, a एज्यूम कर लेते थे। तो यहाँ भी एज्यूम करना चाहोगे क्या, अगर आप करना चाह रहे हो तो पहले मैंने बताया था कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप इस 4 की पावर n का जो ये 4 है, जस्ट वेट अ मिनट। तो हमने कहा कि जो 4 की पावर n का जो ये 4 है, पहले एक काम करा लेना, क्या 4 की पावर n का ये जो 4 है क्या इन होमोजीनियस सॉल्यूशन के रूट से मैच खा रहा है क्या। अगर मैच खा रहा है ना भाई, तो आपको यहीं पर ही फोकस करना, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो कि आपके क्वेश्चंस में गलत करा सकता है। तो मेन फोकस आपको यहीं पर करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये 4 की पावर n जो है, 4 की पावर जो n है उसका जो 4 है ये एक ही 4 से मैच खा रहा है। जैसा कि हमारे पास देखो यहाँ 4 की पावर जो n का जो ये 4 है, 4 की पावर n का जो ये 4 है, ये दोनों ही 4 में से 1 और माइनस का 1, और यहाँ पर 4 में से केवल एक से मैच खा रहा है, इससे तो मैच नहीं खा रहा है। तो हम अगर कहेंगे ये 4 की पावर n का जो ये 4 है केवल एक 4 से मैच खा रहा है, तो हम कहेंगे ना यहाँ पर केवल एक से मैच खा रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। क्या हो गई, मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। मल्टीप्लिसिटी ये बताती है कि जो भी आपके राइट हैंड साइड का जो भी आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, वो जो नीचे वाला पार्ट है आपको दिख रहा होगा, बेस वाला पार्ट, क्या ये होमोजीनियस सॉल्यूशन से कितने मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा तो मल्टीप्लिसिटी 1, 2 मैच कर रहा तो मल्टीप्लिसिटी 2, और अगर 3 मैच कर रहा तो मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिसको हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, इसको आप देख लीजिए। हमने क्या बताया कि 4 और 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर n का जो 4 है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन के रूट से मैच खा रहा है। हमने कहा कि ये m का मतलब मैच नहीं भाई, एक ही मैच खा रहा आप कह सकते हो, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये सिंपली मैचिंग है। एक से मैच कर रहा तो हम कहेंगे मल्टीप्लिसिटी 1 है। अगर एक से मैच कर रहा तो हम लोग एक n का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी मतलब दोनों ही 4 4 होते तो हम लोग यहाँ पर n स्क्वायर से मल्टीप्लाते हैं, n की पावर 2 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, जो कि इस लेक्चर मतलब इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में उसी की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हमने इस वजह से क्या किया, पहले आप ये काम तो करते ही करते, अगर यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होते तो आप तो यही काम करते ना, a इंटू 4 की पावर n करते, क्योंकि यहाँ पर एक मैचिंग करा इसीलिए एक n से मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ा। अगर मैचिंग नहीं खाता तो हम लोग n से मल्टीप्लिकेशन नहीं कराते। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पर पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या
क्या होती है, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था यहाँ पर ले जाकर पुट करेंगे। मगर आपको पता होना चाहिए कि हमें n चाहिए, n-1 चाहिए और n-2 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर लेते हैं, जो भी आपने an रख लिया था यहाँ पर, an की जगह पर आप रख लेंगे n इंटू a इंटू 4 की पावर n। तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप धीरे धीरे चेंज करते चले जाओ। n की जगह पर आप क्या कर दोगे, n-1, यहाँ भी n की जगह क्या कर दोगे, n-1। फिर उसके बाद ये -3 कहाँ से था, ये वाला -3 इसी में रखते जा रहे हैं हम लोग। देखो n-1 चाहिए, तो जहाँ -3 था तो -3 लिख दिया। -3 लिखने के बाद हमने क्या बताया, जहाँ पर n था वहाँ n-1 कर दो, जहाँ पर यहाँ भी था n था तो n-1 कर लो। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जाओ, देखो an-2 चाहिए, यहाँ पर -4 लिखेगा तो -4 लिखो। -4 लिखने के बाद देखो मेरे पास -4 लिख लिया। उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ क्वेश्चन था, फिर n की जगह पर n-2 कर दो, फिर a लिखो 4 की पावर n-2 कर दो इक्वल टू 4 की पावर n। जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में था 4 की पावर n एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी बातें डिस्कशन कर रखी है। इसको करने के बाद आपको पता होगा कि हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड कर देते हैं। आप 4 की पावर n से भी कर सकते हो, 4 की पावर n-1 से भी कर सकते हो, 4 की पावर n-2 से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप कर लो। मैं तो सबसे छोटी वाले सबस्क्रिप्ट वाला जो टर्म होता है एक्सपोनेंशियल पार्ट, उसी से ही डिवाइड करता हूँ। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, तो चॉइस कंप्लीटली आपकी है। तो डिवाइडिंग बहुत साइड हम लोग कर देंगे 4 की पावर n-2 से। अब जब डिवाइड करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास कुछ ऐसी सिनेरियो निकल कर आएंगी। ठीक है जी, चलिए इसको भी दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आएगा। यहाँ तक चीज़ें तो आपने देख ली होंगी। हमने कि यहाँ पर देखो निकल के आएगा 4 की पावर n-2 से डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड डिवाइड कर लेंगे। अब जैसा कि आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ऊपर जाता है, तो आपको पता होगा जो हमारे पास ये पावर्स होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसे होती है ये तो आपको प्रॉपर्टी भी मैंने कई बार बता रखी है, प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था। अगर a की पावर m है और a की पावर n होता है तो a की पावर m-n हो जाता है। नीचे वाली पावर जो होती है उसकी क्या हो जाती है, जितनी नीचे वाला जो टर्म होता है उसकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या मतलब, देखो 4 की पावर n-2 था, तो यहाँ पर ना देखो n-2 है तो इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का n और प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये किस तरीके से सॉल्व करते, तो यहाँ 4 की पावर 2 बच जाएगा। सारी बातें भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर रखी है, थोड़ा इसको सॉर्ट करूँगा। ठीक है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा करेंगे, 4 की पावर -1 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ 4 की पावर केवल 1 बचेगा। और जैसा कि आपको पता है कि दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 4 की पावर n-2 ये ऊपर जाएगा तो ये -n हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -n प्लस n कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। अब उसके बाद मैंने क्या काम किया, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 a लिख लिया, a को पहले लिख लिया, n-1 कर लिया। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, आपको पता होगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 और a को एक साथ कर लिया। ठीक है, 4a को एक साथ कर लिया। इसके बाद साथ करने के बाद अब क्या काम करा लेना है, जो 12 है इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर बाहर साइन माइनस रहता तो अंदर का साइन चेंज होता, तो इस पर आपको फोकस करनी है। बाहर देखो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखो प्लस का n था तो यहाँ पर इसका मल्टी 12 an करा देंगे, माइनस का 12 क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा रहा है तो माइनस का 12 an करा देंगे। ये बाहर यहाँ पर a लिखा हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा रहे, यहाँ भी माइनस है, दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस बनता है तो 12a हो जाएगा। हमने कि यहाँ भी देखो माइनस का 4, यहाँ पर 4a है, 4a का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4an हो जाएगा। अब इस माइनस का फिर इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 8 तो 8a आ जाएगा। और ये राइट हैंड साइड 16 तो 16 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो माइनस का 12an है, यहाँ पर 4an है। अब आपको पता है कि माइनस का 12 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16an हो जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 12 जो होगा माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का 16 और प्लस का 16 आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको आप कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैंने कर रखा है तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा। हमने कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो 16a आ जाएगा, माइनस का आएगा तो माइनस का 16an। और ये पता है कि आपको यहाँ पर जो आएगा 12a प्लस का 8 कितना हो जाएगा 20a। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 20a इक्वल टू 16 हो जाएगा। a इक्वल टू इंटू में है, ये डिवाइड में चला जाएगा 16 अपन का 20। a इक्वल टू इसको कैंसिल आउट करेंगे, किससे कैंसिल आउट होगा 4 से, तो 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो 4 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया तो a इक्वल टू कितना होगा 4/5। जो भी आपके पास ये a की वैल्यू निकल कर आती है, आप क्या काम करते हो, जो भी आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 आप कंसिडर करते हैं an पर्टिकुलर सोल्यूशंस के लिए n इंटू a इंटू 4 की पावर n, यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो मैंने ये लिख रखा ऑन पुटिंग a इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन 3। हम लोग क्या मिलता है हमें,
यहाँ पर देखो जहाँ पर a था वहाँ पर मैंने 4/5 लिख लिया। अब मिलने के बाद आपको क्या काम करना, आप दो काम कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ 4 है, यहाँ 4 की पावर कुछ नहीं पता तो 1, तो बेस सेम पावर ऐड कर देंगे तो 4 की पावर n+1 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ भी 4 लिखा गया, यहाँ भी 4 की पावर n लिखा गया, यहाँ कुछ नहीं पता तो आपको पता है 1 है। तो जब दोनों बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो, बेस को एक बार लिखते हो और पावर को आपस में ऐड कर देते हो, तो 1+n लिखो या n+1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी बातें। तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा, हम लोग अब पता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल चुके हैं, होमोजेनियस सोल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीट सोल्यूशंस के लिए क्या काम करते हैं, दोनों की ऐड कर देते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन और होमोजेनियस सोल्यूशन को दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इतनी चीज़ें तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने देखे होंगे तो समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दोनों ही रूट्स जो हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास ये जो रूट्स हैं अगर मैचिंग करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सब चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ नया नहीं है। खास क्या है वो अभी बताता हूँ आपको। सारी चीज़ें जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पहले होमोजेनियस सॉल्यूशंस के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 कर देना है। 0 करने के बाद आपको पता है ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद आपको रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। रूट्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो भाई साहब आपके साथ निकल कर आएगा 2,2। समझ नहीं आया, नहीं है ना, तो एक काम कर लेना, निकाल लेना। आता तो होगा ना निकालने, बता दूँ क्या, चलो एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार के एक काम करना, mod 1 प्रेस करना, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाओगे। ठीक है, तो 3 बार mod प्रेस करो। इक्वेशन के लिए 1 प्रेस करना, राइट हैंड साइड की प्रेस करना, डिग्री के लिए आपको पता 2 आई तो 2 प्रेस कर देना। आपको पता है यहाँ कोफिशिएंट प्रेस करनी पड़ती है। यहाँ कोफिशिएंट कितना एक्सेस हो रहा है, कोफिशिएंट यहाँ भी देख सकते हो 1 है, तो फिर 1 प्रेस करना, इक्वल का साइन, -4, तो -4 इक्वल का साइन, फिर 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। आपके पास पता है कि 2 एक बार आता है। जब आपके पास 2 एक ही बार आता है तो ये कैलकुलेटर की बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वैल्यू देता है, तो आपको दूसरी वैल्यू खुद कंसिडर कर लेनी पड़ती है। तो क्योंकि एक ही दिया करता है ये, देखो फिर इक्वल प्रेस करो, दूसरी वैल्यू नहीं देगा, फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करने लगेगा। तो एक्स की वैल्यू 2 देने का मतलब है 2 दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है अगर एक्स की पावर 2 है तो रूट्स भी आपके पास 2 ही निकल कर आएंगे, लेकिन वो एक ही दे रहा है। तो मतलब वो एक ही क्यों दे रहा है, क्योंकि दोनों ही रूट्स रिपीट करें तो रिपीटेड वाले को दिखाता नहीं है। तो एक वैल्यू जो 2 आई थी तो उसी को हम लोग दोबारा से 2 एक और अपनी तरफ से लिख देते हैं, क्योंकि वो एक्स की पावर 2 है तो रूट्स भी हमारे पास 2 ही निकल कर आते हैं। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि अब देखो क्या काम करेंगे, रूट्स सिमिलर तो आ गए। अब बात बढ़ते हैं, दोनों ही रूट्स अगर हमारे पास सिमिलर आते हैं, यहाँ पर बात काफ़ी अच्छी है, दोनों ही रूट्स हमारे पास सिमिलर है, रियल भी हैं और सिमिलर भी हैं। तो अगर दोनों ही रूट्स सिमिलर होते हैं, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस या होमोजेनियस सॉल्यूशंस को एक कैसे लिखते हैं। जब दोनों रूट्स सिमिलर होते हैं तो पहले आप 2 की पावर n लिखते हैं, C1 लिखते हैं, फिर 2 की पावर n C2 लिखते हैं। जब दोनों ही रूट्स सिमिलर होते हैं तो एक n से मल्टीप्लिकेशंस करा देते हैं, पहले वाले कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरे वाले टर्म को जब लिखते हैं कि 2 रूट्स हैं, पहले लिखेंगे 2 की पावर n C1, दूसरे जैसे आपके पास होता है कि 3 यहाँ पर होता है तो 3 की पावर n लिखते फिर C2 लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 है तो फिर 2 की पावर n C2 तो लिखेंगे, मगर एक n की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा कराएंगे। अगर हम कहते हैं यहाँ पर 2 3 टाइम्स होता है तो यहाँ पर एक n से तो कराते हैं, फिर एक बार फिर क्या लिखते हैं, फिर यहाँ पर n स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, फिर 2 की पावर n लिखते, फिर C3 लिखते हैं। पहले को कुछ नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, फिर n स्क्वायर, फिर n क्यूब, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, बातें नहीं समझ में आएगी तो बता देना कि कोई क्वेश्चंस करना, वैसे आने वाले नहीं, जितने क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ उतने सफिशिएंट हैं। फिर भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी करा रखा है, लेक्चर्स को ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ें समझ में आ गया, अगर दोनों रूट सिमिलर होते तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि आपको और क्वेश्चन से थोड़ा अलग बनाती है, क्योंकि और भी ऐसे प्रॉब्लम्स मैं करा रखा हूँ ऑलरेडी, समझ गए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है कि भैया साहब हम लोग इसके बाद करते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशंस की बात तो कर लिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमें ये फोकस करना पड़ता है कि भाई साहब राइट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है। तो राइट हैंड साइड की तरफ जब देखते हैं तो राइट हैंड साइड हमें मिलता यूँ है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए 2 की पावर n दिखता है, 2 की पावर n को 1 × 2 की पावर n फिर से मैंने लिख लिया। अब जहाँ पर ये 1 होता है,
आपको पता है जब आपके पास दिख रहा है कि ये जो 2 की पावर n है, ये जो 2 की पावर n का जो 2 है, दोनों ही रूट से मैच कर रहा है, मतलब 2 की पावर जो n का 2 है इससे भी मैच कर रहा है, इससे भी मैच कर रहा है, तो मतलब यहाँ मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2। तो हमने यही लिख रखा है कि 2 ऑफ 2 की पावर n इज अ रूट ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस। हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, m इक्वल टू 2, मतलब मल्टीप्लिसिटी 1 है, दैट मीन्स जो 2 की पावर n का जो 2 है वो दो लोगों से मैच खा रहा है। ये वाला जो 2 है इससे भी मैच कर रहा है, इससे भी मैच कर रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। तो हमारी स्पेशल बात यहाँ ये हो गई, अगर ये मैच नहीं खाती, अगर ये मैच नहीं खाता तो हम लोग क्या करते, a इंटू 2 की पावर n लिखते थे, यही तो करते थे ना प्रीवियस लेक्चर में। देखना जो इस लेक्चर से पहले के भी पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है, हमने कि ये करते इंटू 2 की पावर n करते, लेकिन यहाँ पर 2 से मैच खा रहा है तो इसीलिए हम लोग n की पावर 2 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 1 से मैच करा तो n से मल्टीप्लिकेशन कराते, 2 से मैच खा रहा है इसीलिए n स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अगर 3 से मैच खाता तो n क्यूब से मल्टीप्लिकेशन कराते। समझ गई होगी बातें आप, ठीक है जी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये नई बात क्या थी, ये थी कि 2 से मैचिंग खा रही n स्क्वायर, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में 1 से मैचिंग कर रहा था तो 1 n से मल्टीप्लिकेशन करा रखा था, 2 से करा तो n स्क्वायर से, 3 से करा n क्यूब से, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है इसको भी देखते हैं। अब आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास ये आया इसको कहाँ पुट करोगे, ऑन पुटिंग इक्वेशंस फर्स्ट, ऑन पुटिंग ए एन पी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आती है तो आपको पता होगा, हर एक क्वेश्चन में सिमिलर कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नया जो क्या था, ये नया यही था, बाकी कुछ नया नहीं था, इस वजह से हर एक कॉन्सेप्ट भी सेम है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आप समझ जाओगे क्या करने वाला हूँ मैं। अब उसके बाद इसको पुट कर दोगे, पुट करने के बाद देखो मुझे मिलेगा क्या, फोकस यहाँ पर करना भाई साहब। आप पहली बात तो ए एन इक्वल टू पुट कर लोगे एन स्क्वायर ए इंटू 2 की पावर n, बात आती है फिर ए एन माइनस 1 कैसे रखोगे, ए एन माइनस 2 कैसे रखोगे। तो जहाँ पर आपके पास ये पूरी चीज़ें ए एन आप लिखते हो वही चीज़ यार एज इट इज समझो कॉपी करना रहता है। फोकस यहाँ करना है एन माइनस 1 का जो -4 है जो कोफिशिएंट, तो -4 को लिखा। बाकी देखो आपको n-1 चाहिए तो जहाँ पर n लिखा तो वहाँ पर n-1 लिखा, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। जहाँ देखो n लिखा तो वहाँ पर n-1 लिख दिया, तो 2 की पावर क्या लिख दिया n-1, पूरा एज इट इज ही रहा। देखो n-1 का होल स्क्वायर, फिर a लिखा, फिर जहाँ पर n था वहाँ पर n-1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाना चाहते तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो यहाँ फिर से लिखा 4 लिखा, 4 लिखने के बाद क्या किया, देखो ये 4 कहाँ से है, ये 4 यहाँ पर है, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन 1 में पुट करना था तो 4 लिखा। आपको n-2 चाहिए तो आप क्या काम करना, जो भी आपके पास यहीं थे ना, अगर कई बार प्रॉब्लम्स होती तो यहीं पर क्या करना 4 लिख देना पहले। फिर देखो n-2 चाहिए तो यहाँ पर n-2 लिखना, n-2 का होल स्क्वायर, फिर a लिखना, फिर 2 की पावर में n-2 कर देना इक्वल टू जो राइट हैंड साइड कॉपी रहता है एज इट इज कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब क्या काम करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड n2 की पावर n-2 से, जो भी आपके पास ये छोटी वाली सब्सक्रिप्ट दिखती है ना n-2 इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 की पावर n-1 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी चॉइस है। तो 2 की पावर n-2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर डिवाइड जब मैंने किया तो हमने क्या काम कर लिया यार, मैंने ये काम किया कि जो भी आपके पास 4 है, 2 की पावर n-1 है और a, इनको एक साइड कर लिया, थोड़ा सा ईजियर रहेगा, कैलकुलेशन करोगे थोड़ी सी चीज़ें साफ सुथरी दिखेंगी, ठीक है, बाद में कुछ मिस्टेक्स नहीं होंगे, इस वजह से मैंने इसको क्या कर लिया, थोड़ा अलग कर लिया। तो देखो a था 4 और a को एक साइड कर लिया 4a, और 2 की पावर n-1 को एक साइड कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो 4a 2 की पावर n-1 कर लिया, ये n-1 का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर मैंने लिख रखा, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इतना मैनेज कर लेना। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ भी 2 की पावर n-2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ऐसा ही किया, 4 लिखा, a लिखा, 2 की पावर n-2 4a 2 की पावर n-2 इधर लिख लिया और n-2 को थोड़ा किनारे कर दिया, फिर 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n-2 हो गया। डिवाइड किया तो आपको पता है जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास n स्क्वायर a इंटू 2 की पावर 2 आ जाएगा। आपको पता होगा ये बातें ऊपर पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ये बातें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। 14th लेक्चर में बताया है भाई, तो ऐसा बात नहीं, थोड़ा सा फास्ट चलना बनता है ना, क्योंकि ये सारी बातें तो डिस्कशन कर रखी है ना मैंने। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 बचेगा, केवल 2 की पावर n-2 है, फोकस देखो यहाँ पर होना चाहिए, इस पे नहीं, ये तो एज इट इज ही कॉपी रहेगा। तो देखो 2 की पावर n-2 2 की पावर n-1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर ये दोनों उड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 की पावर क्या जाएगा -2 जो है 2 -1 कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर केवल 1 बचेगा,
ठीक है। तो n-1 हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ही सेम थे तो सब कैंसिल आउट हो गए। अब बचा कि यहाँ 2 की पावर n है, 2 की पावर n-2 है। अब ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है यहाँ -n + n कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 की पावर +2 हो जाएगा, -2 तो +2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बच जाएगा यहाँ पर। अब आपको पता है कि यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर है, n-1 का होल स्क्वायर है तो आपको ब्रैकेट लगाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लिए यार। ब्रैकेट लगाने से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? a - b का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर भी पता है कि नहीं पता है? पता तो नहीं होगा, पता है? नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, a और b, 2 लिखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 लिखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? a² प्लस b² प्लस का 2ab। ये दो फॉर्मूला अभी इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a का स्क्वायर कर लिया। देखो a मेरा यहाँ पर a है, b मेरा ये है, तो a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, b मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b² माइनस का 2ab 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, n का 1 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 1 ही n ही आ जाएगा, इस वजह से 2n हो जाएगा। यहाँ तक तो चीज़ें आती होंगी यार। अब बात आती है कि 4 है, यही रहा, n-2 का होल स्क्वायर करें, a² फिर b² करें, b यहाँ मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, माइनस का 2ab, तो ab करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2, फिर 2 × 2 की पावर n, तो भूल मत जाना यहाँ पर। देखो ये 2 कई बार होता है ना, लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर 2ab होता है तो 2 तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है तो कई बार गलती से भूल जाते हैं लोग, तो ऐसा काम मत करना, 2 लिखना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2 फिर 2 × n कर देना, क्योंकि 2ab होता है तो 2 यहाँ भी आता है और a और b का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि ये होते हैं क्वेश्चंस में। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कैसे आया था? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब क्या काम कर लेना है, ये 4 हमने क्या कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 था तो 4 को आगे लिख लिया, इतना आगे पीछे आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 4an² कर लिया, माइनस का 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8a आ जाएगा, फिर n² प्लस का 1 माइनस का 2n, फिर 4 है। ये चीज़ें तो आप समझ गए। उसके बाद क्या काम कर लेना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी हर एक टर्म के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ हो जाएगी। तो माइनस का 8an² हो जाएगा, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8a आ जाएगा। फिर यहाँ 4 2 जा कितना, मतलब 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 16 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 16 an हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ध्यान रखना अंदर का साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस था तो देखो प्लस का 16 an हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर 4an² हो जाएगा, फिर इसके बाद इस 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 माइनस का 16 an हो जाएगा। फिर ये 4 था, 4 ही रह गया। अब आप ध्यान से देखोगे आपको क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन यार मुझे उम्मीद है सही, इतने तो कैलकुलेशन आप कर लेते होगे, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए कि माइनस का 8an² है और यहाँ पर आप ध्यान से दोगे प्लस का 4an² है, ये 4an² प्लस का 4an², 8an² प्लस का आएगा और ये प्लस के दोनों मिलकर, ये प्लस के ये दोनों 4 और 4 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये वाला 4 और ये वाला 4, प्लस का 8an² बन जाएगा और ये प्लस का 8an² माइनस का 8an², ये क्या कर देंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ये देखो प्लस का 16an दिख रहा है, माइनस का 16an दिख रहा है, दोनों ही सेम है तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा आपके पास एक और एक ही चीज़, जो कि आपके पास ये वाला पार्ट है जो कि आपको दिख रहा होगा, 16 है और 8a आ जाएगा, तो प्लस का 16 है माइनस के 8 करोगे तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 8a आ जाएगा, प्लस का 16 है माइनस का 8a करोगे तो प्लस का 8a आ जाएगा इक्वल टू 4। a की वैल्यू यहाँ पर इंटू में है, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 8/4, ये चीज़ इंटू में, कोई चीज़ इंटू में होती है तो राइट हैंड साइड को उधर जाती है तो डिवाइड में चली जाती है, तो 4/8, 4 2 जा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब आपको पता जो भी a की वैल्यू आई है इसको उठाकर हम लोगों ने जो भी इक्वेशन 3 कंसीडर करा था, जो भी इक्वेशन 3 कंसीडर किया था यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 3 में आपको पता है ANP = n² a × 2 की पावर n कंसीडर लिखा था, तो जहाँ पर a निकल कर आया, a हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट ये होगा, ये आ गया। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास लिखा गया है कि 1/3 लिखा गया है,
तो 1/3 को आपको पता होना चाहिए 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1/2 लिखा गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है देखो नीचे जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर दे रखा है इसकी जो भी पावर रहती है ऊपर इधर जाती है तो निगेटिव हो जाती है। तो हम लोग यूँ भी तो कह सकते हैं कभी 3 की पावर -1 लिखा गया है तो नीचे ले जाएंगे तो 1/3 की पावर 1 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर भाई साहब, तो a की पावर -n जो होता है वो इक्वल होता है 1/a की पावर n के। ये सारे फॉर्मूलेस पढ़ रखे होंगे, तो अगर आप ऐसा भी छोड़ेंगे तो कोई गलती नहीं है। कई बार से ऐसा हो सकता है आपके बुक्स में जो आंसर लिखे होंगे ऐसे लिखे होंगे, क्या ऐसे, ये 1/2 को भाई साहब वो 2 की पावर -1 लिख देंगे तो n² हो जाएगा, और ये 1/2 को वो 2 की पावर -1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 की पावर n हो जाएगा, फिर से बेस सेम हो जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगी तो n² यहाँ पर फिर इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना यार, आगे पीछे यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, n-1 हो जाएगा। तो an इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारे पास था पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोनों क्या काम करना, पर्टिकुलर सोल्यूशंस भी आ गया आपके पास, होमोजीनियस वाला पार्ट भी आ गया आपके पास, तो दोनों क्या काम कर देना, फाइनली दोनों को ऐड कर देना, और दोनों को ऐड तो आप कर लोगे, ठीक है। इसको ये पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट प्लस हमारे पास होमोजीनियस वाला पार्ट दोनों को ऐड कर लोगे तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल सोल्यूशंस, जो हमारे पास आएगी क्या हो जाएगी an, दिस इज इक्वल टू an होमोजीनियस प्लस an पर्टिकुलर। होमोजीनियस वाला पार्ट तो हमारे पास यहाँ पर आया था 2 की पावर n c1 प्लस n 2 की पावर n c2। ये होमोजीनियस वाला पार्ट यहाँ तक आया था, ठीक है, इतनी इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ, प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया था n² इंटू 2 की पावर n-1। अगर आप ऐसा भी लिखना चाहते हो तब भी कोई गलत नहीं है, आप ऐसा लिखना चाहते हो तब भी सही है, दोनों में से आपकी चॉइस है। अगर आपको इतना करना नहीं आता तो आप यहाँ भी आप ऐसा छोड़ सकते हो। तो n² 2 की पावर n-1 आ गया, n² इंटू 2 की पावर n-1 आ गया। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये था हमारे पास फाइनल आंसर जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो, जो बची कुछ ही बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर आपके सामने आ जाए तो किस तरीके से आप उसको टैकल करोगे। तो आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट पार्ट, लेना चाहते हो तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर, सब चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।